नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। आज सामाजिक विज्ञान का जो पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। देख सकते हो 70/2024-25 का कक्षा 8वीं का, जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% वो इम्पोर्टेंट साबित होगा। एकदम रियल पेपर है। आप खुद देख सकते हो इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। जो प्रश्न आप बता रहा हूँ ना, वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप कम तैयारी से कम मेहनत से आपका स्कोर बढ़िया करना चाहते हैं, आप अपनी कक्षा में टॉप आना चाहते हैं, तो आप इस प्रश्न पत्र को याद करना होगा। पूरा प्रश्न पत्र मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, सभी प्रश्नों के उत्तर बता दूंगा। बस आप निश्चिंत होकर वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और जो बाकी सब्जेक्ट के पेपर हैं मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं इसी चैनल पर, वो सभी देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा ये इस तरीके से आपका फॉर्मेट रहने वाला है। ओके, देखिए सबसे पहले है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे प्रश्न पूछ जाएंगे आपको, यानी 4 ऑप्शन में से एक को आपको सही करना है। और उसे किस तरीके से करना है देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न दे रखा है इसमें कि मतदान देने का अधिकार कितनी आयु होने पर प्राप्त होता है। इसमें आपको बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा। इसमें 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति मतदान कर सकता है। 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति मतदान कर सकता है। उसके बाद राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है। राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है, तो देखो राजस्थान में वर्तमान की बात करें तो इसमें 50 जिले हैं और 10 संभाग हैं। और तीसरा प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध है वो सन 1764 ईस्वी को हुआ था, 1764 ईस्वी को। हाँ, चौथा प्रश्न देखिए, इसमें निम्न में से धात्विक खनिज कौन सा है, तो इसमें धात्विक है, लो एसिक है वो धात्विक खनिज है। पांचवा है, निम्न में से पेय फसल कौन सी है। पेय फसल का मतलब होता है ऐसी फसल जिसको हम पीते हैं, जैसे इसमें देखिए कपास, सॉरी कॉफी। कॉफी है क्या है, पेय फसल है। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे प्रश्न आएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, ताकि क्या कि बाद में आपको आसानी रहेगी। अगर आप एग्जाम से कुछ समय पहले आप इसे रिवीजन करोगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप जरूर लें इसका। उसके बाद छठा प्रश्न है, देखो सभी प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ, धैर्य पूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें दे रखा है समानता का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। किस तरीके से, एक मौलिक अधिकार, मौलिक कानूनी अधिकार है, यहाँ लिखना, यहाँ मौलिक लिख देना। उसके बाद हमारे संभाग का नाम है। देखो हमारे संभाग का मतलब आपके किस जिले में, आप किस जिले से बिलोंग करते हो, उस जिले का संभाग लिखना। जैसे आप राजस्थान के किसी भी जिले से बिलोंग करते हो तो आपके कौन सा संभाग पड़ता है वो आपको लिखना है। ओके, उसके बाद विधि दिवस को मनाते हैं, 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते हैं इसमें। और उसके बाद संसद में निचला सदन कहलाता है, तो सदन में जो निचला सदन है वो लोकसभा कहलाता है। क्या लिख, आपको बत लिखना है इसमें, लोकसभा। और उसके बाद जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है। जयपुर है वो राजस्थान राज्य की राजधानी है। ये जो खाली जगह है ना, आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है इसका। आप उसके बाद जो अगला प्रश्न है 7वां, संसद के कितने अंग है उसके नाम बताने हैं। देखो संसद के हैं वो 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति होता है, दूसरा आपके लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। ये संसद के 3 अंग होते हैं। और प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं आपको बताना होगा, इसका आपको तैयार कर लीजिएगा अपनी तरफ से। उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और क्यों हुई। देखो इसकी स्थापना 1600 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1600 ईस्वी को हुई थी। और क्यों हुई थी, क्योंकि भारत में व्यापार करने के लिए इसका स्थापना की थी। भारत में क्या करना था, इसको व्यापार करना था। ओके, देखिए विद्यार्थियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, रिक्वेस्ट रहेगी। और जो बाकी सब्जेक्ट के पेपर हैं वो आपको देखने हैं। देखो राजस्थान में 1857 की क्रांति की केंद्र कौन कौन से थे, कौन कौन से केंद्र हैं जहाँ पर 1857 की क्रांति हुई थी, आपको लिखना है। जैसे नसीराबाद है, देवली है, इस तरीके से आपको लिखना है। कोटा है, जोधपुर है, इस तरीके से कुछ क्रांति के केंद्र थे, आप लिख देना। उसके बाद 11 प्रश्न है देखा, नकदी फसल किसे कहते हैं। नकदी फसल, नकदी फसल का मतलब होता है जिसे व्यापार के लिए की जाती है, व्यापार के लिए, यानी व्यापारिक लाभ के लिए इसे कृषि को किया जाता है, फसल को, उसे नकदी फसल कहते हैं, जिसे बेचकर पैसे कमाए जाते हैं। उसके बाद प्लासी का युद्ध कब किसके मध्य हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी को। कब हुआ था, 1757 ईस्वी को हुआ था।
और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था ये युद्ध, प्लासी का युद्ध। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताने। देखो राष्ट्रीय उद्यान का मतलब होता है क्या होता है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो उद्यान बनाए जाते हैं उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, उन्हें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए स्पेशल। और राजस्थान की बात करो तो इसमें लगभग 5 राष्ट्रीय उद्यान है और एक वर्तमान में अभी प्रस्तावित है 6ठा राष्ट्रीय उद्यान। देखो 5 कौन कौन से? पहला रणथंभौर केवड़ा देवल, देखो रणथंभौर हो जाएगा पहला, दूसरा केवड़ा देवल हो जाएगा, तीसरा मुकुंदरा, चौथा सरिस्का और 5वां राष्ट्रीय उद्यान मरु उद्यान, और उसके बाद एक है कुंभलगढ़, ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, अगला जो प्रश्न देखिएगा इसमें क्या दे रखा है, जनजाति समूह किसे कहते हैं? राजस्थान की किन्हीं 3 जनजाति समुदायों के नाम लिखने हैं। जनजातीय समुदाय किसे कहते हैं बताना है। और राजस्थान की बात करें तो इसमें मीणा, भील, ग्रासिया, सेरिया, कथोड़ी, कंजर, इस तरीके से ये जनजाति समुदाय पाए जाते हैं राजस्थान में। 15वां है संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में आपको अंतर बताना है। और ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन है आपको अपनी तरफ से करने होंगे। देखो आप ये तो आपको करना ही होगा, आप अपनी जरूर तैयार कीजिए इन प्रश्नों को, यही प्रश्न है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप अपनी तरफ से अपनी किताब पासबुक से जरूर तैयार करके जाइए। यहाँ प्रश्नों को तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं, इस वजह से अगर आप बाकी विद्यार्थियों से बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये प्रश्न याद करने होंगे, तैयार करने होंगे। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका स्कोर बहुत बढ़िया रहेगा, आप कक्षा में टॉप करोगे। ठीक है, तो आप इस प्रश्नों को आपको इग्नोर नहीं करना, देखो हर प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा। अब इसमें दे रखा है संसद की हमारे लिए क्या उपयोगिता है, अपने विचार व्यक्त करने हैं, कुटीर उद्योग व लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट करना है, बिरसा मुंडा कौन थे तथा उनसे आप अपने जीवन में क्या प्रेरणा लेंगे, जल संरक्षण किसे कहते हैं तथा जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, अपने विचार व्यक्त करें। और जो विश्व है 1857 की क्रांति के कारण तथा प्रवाह के साथ इसके परिणाम पर अपने विचार व्यक्त करें। सरकार किसे कहते हैं, ये किस तरह से कार्य करती हैं, ये भी आपको बताना है। और उसके बाद किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की क्यों जरूरत पड़ती है। और भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित कर, आपको एक मानचित्र दिया जाएगा इसमें, और उसमें क्या है कि आपको अंकित करने हैं ये स्थान अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है मैप के अंदर, दिल्ली, हिंद महासागर, जयपुर, मुंबई, इस तरीके से आपको स्थान अंकित करने होंगे। देखो स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप ले सकते हो, देख सकते हो। यही आपका पेपर रहने वाला है आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो बाकी सब्जेक्ट के पेपर हैं वो भी आप देख लीजिएगा, इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं विद सॉल्यूशन। ओके।